नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका ट्रिपल सी की एक और नई क्लास में। पहला प्रश्न है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? विकल्प ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, विकल्प बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, विकल्प सी कंट्रोल प्लस ए या विकल्प डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लिब्रा ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है और सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। और अगर पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर और सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एचकल टू बटन और कंट्रोल प्लस एचकल टू बटन सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है, कैल्क में रेडीमेड शीट को क्या कहते हैं? विकल्प ए स्प्रेडशीट, विकल्प बी टेम्पलेट, विकल्प सी ब्लैंक शीट या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी टेम्पलेट। लिब्रा ऑफिस कैल्क और राइटर में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड में भी, प्रेजेंटेशन में भी पहले से बनी हुई रेडीमेड शीट को टेम्पलेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉपी की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विकल्प ए अल्ट प्लस सी, विकल्प बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, विकल्प सी कंट्रोल प्लस सी या विकल्प डी टैब प्लस सी। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लिब्रा ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या है? विकल्प ए डॉट ओ डी टी, विकल्प बी डॉट ओ डी एस, विकल्प सी डॉट ओ टी पी या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी डॉट ओ डी एस। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन डॉट ओ डी एस होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन डॉट ओ डी टी और लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन डॉट ओ डी पी होता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए डॉट एक्सएलएस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए डॉट डीओसी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्क में बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है? विकल्प ए 10, विकल्प बी 20, विकल्प सी 11 या विकल्प डी 18। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। लिब्रा ऑफिस कैल्क में बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 10 होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है। अगला प्रश्न है, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, एसएमपीएस क्या है? एसएमपीएस एक पावर सप्लाई सिस्टम है जो कंप्यूटर में बिजली के वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। इसका फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? विकल्प ए सुपर कंप्यूटर, विकल्प बी पर्सनल कंप्यूटर, विकल्प सी लैपटॉप या विकल्प डी नोटबुक। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सुपर कंप्यूटर। पूरे विश्व में सबसे अधिक तेज गति से चलने वाले और सबसे अधिक महंगे कंप्यूटरों को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों के बारे में जानने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने में करते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था, जो कि 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जो कि 1991 में सीडेक के द्वारा पुणे वेधशाला में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, रो और कॉलम के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? विकल्प ए सेल, विकल्प बी कॉलम, विकल्प सी रो या विकल्प डी कॉलम।
तो मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सेल। किसी भी शीट में रो और कॉलम के मिलन बिंदु को सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 10,48,576। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट या 10,48,576 बाइट होते हैं। इसके अलावा एक बिट 0 अथवा एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कैल्क स्प्रेडशीट में वर्कशीट में अधिकतम कितने सेल्स होते हैं? तो मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। इसको याद करके रखना, एक्सेल और कैल्क में अधिकतम सेल की संख्या अलग अलग होती है। कैल्क में कुल 10, 73, 74, 18, 24 सेल्स और एक्सेल में कुल 17, 17, 98, 69, 184 सेल्स होते हैं। आप वीडियो पॉज करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट की रो, कॉलम और कैरेक्टर की पूरी जानकारी दिए गए नोट में पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट नोट है। ACCC की हर परीक्षा में हर बार प्रश्न यहीं से बनते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ड शीट से डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती है। विकल्प ए रिसाइकिल बिन में, विकल्प बी मदरबोर्ड में, विकल्प सी क्लिपबोर्ड में या विकल्प डी फ्लॉपी डिस्क में। मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रिसाइकिल बिन। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल रिसाइकिल बिन में भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए इनपुट डिवाइस, विकल्प बी पॉइंटिंग डिवाइस, विकल्प सी स्टोरेज डिवाइस या विकल्प डी आउटपुट डिवाइस। मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, LCD, LED इत्यादि आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? विकल्प ए प्रिंटर, विकल्प बी कीबोर्ड, विकल्प सी CPU या विकल्प डी VDU। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी CPU। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग CPU होता है और CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? विकल्प ए बेसिक, विकल्प बी जावा, विकल्प सी सुमात्रा या विकल्प डी फोर्ट्रॉन। मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सुमात्रा। सुमात्रा किसी भी प्रकार की कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा बेसिक, जावा और फोर्ट्रॉन सभी कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जिनका उपयोग प्रोग्रामिंग करने में करते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्क के किसी सेल में हैज का अर्थ होता है? विकल्प ए फॉर्मूला गलत है, विकल्प बी सेल की चौड़ाई कम है, विकल्प सी गणना सही की जा सकती है या विकल्प डी कोई नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सेल की चौड़ाई कम है। लिब्रा ऑफिस कैल्क या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैज का मतलब उस सेल की चौड़ाई कम होने से होता है। अगला प्रश्न है, कोबोल क्या है? विकल्प ए कोयले की राख, विकल्प बी कंप्यूटर भाषा, विकल्प सी नई तोप या विकल्प डी विशेष गेंद। मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कंप्यूटर भाषा। कोबोल एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग करने में किया जाता है। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है जो कि 1959 में US में बनी थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले IC चिप्स किससे बनी होती है? विकल्प ए सिलिकॉन, विकल्प बी तांबा, विकल्प सी स्टील या विकल्प डी प्लास्टिक। मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सिलिकॉन। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप्स जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, यह सिलिकॉन की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, फाइल नेम के 2 भाग होते हैं। विकल्प ए फोल्डर नेम, विकल्प बी एक्सटेंशन,
विकल्प सी फाइलें या विकल्प डी बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम को खेलने में किया जाता है? विकल्प ए जॉयस्टिक, विकल्प बी टच सरफेस, विकल्प सी टच स्क्रीन या विकल्प डी ट्रैक बॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक उपकरण का उपयोग कंप्यूटर गेम को खेलने में किया जाता है।